हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग का सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न यही है कि कट ऑफ जो है ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा है। ठीक है, कट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ड्रॉप नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर के हिसाब से कट ऑफ जो हाई जा रहा है। तो इस बार राउंड 3 तक आपका रिजल्ट आ गया। राउंड 4 का रिजल्ट जो है आपको 6 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद राउंड 4 का कट ऑफ भी आ जाएगा। तो राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 में आपके कट ऑफ ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग के 200, 300, 400, 500 मतलब 600-700 ऐसे रैंक का डिफरेंस पे कॉलेज जो है ऊपर जो फिल किए हैं उनका डिफरेंस है। ठीक है, मतलब उसके जस्ट ऊपर ही है। तो क्या उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा और आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी एक शेयर करेंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए कि भाई हमें जोसा में जो मिला है तो क्या वो मतलब उससे अपग्रेडेशन होगा या नहीं होगा, या फिर लास्ट ईयर के हिसाब से जो हमें कॉलेज मिल रहा था वो होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट ये है कि जो जोसा फर्स्ट राउंड में पिछले साल मिल जाएगा, मतलब मिल जाना चाहिए था पिछले साल के हिसाब से, इस बार नहीं मिला है। ठीक है, और कट ऑफ हाई गए। तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता रहता हूँ। ओके, सारे टाइम पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अभी आपका सीसेप काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है जोसा राउंड 6 के बाद। ठीक है, उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और विद इन 24 आवर के अंदर आपको कॉल आ जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा सब कुछ बताया जाएगा। डेली गूगल मीट्स होते हैं जिसमें सारे डाउट्स पूछ सकते हो, डेडिकेटेड कॉल टाइमिंग सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। फेज 4 जो है आज से ओपन हो चुका है। ओके, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके राउंड 4 में, शायद राउंड 4 के बाद क्लोज हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं कट ऑफ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बहुत सारे लोग मतलब पिछले साल से ज़्यादा अवगत नहीं है या फिर उनको ज़्यादा आइडिया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत पैनिक कर रहे हैं। ठीक है, पैनिक में या तो विथड्रॉ कर लेंगे या फिर कहेंगे भाई मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं एडमिशन नहीं लूँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। मैं बता रहा हूँ ऐसा ही होता है हर साल। ठीक है, मैं तो ये 4-5 सालों से देख रहा हूँ ना, ऐसा ही होता है। मैं बताता हूँ आपको, राउंड 2 के बाद 3, 4, 5 ये 3 राउंड में या तो कट ऑफ वही हो सकता है, या फिर आप कह लो कि मतलब बहुत चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लो 200, 400, 600 ऐसे कैटेगरी में डिफरेंस आएगा, और मान लो जनरल कैटेगरी है तो आप 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 ऐसे आपको चेंज आ सकता है। ठीक है, मतलब कि 500 करके ऐसे करके 1000, 800, 900 ऐसे जैसे जैसे सीट वैकेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही चेंज आता है। आप बहुत एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना, आप ये सोचो कि चेंज ही नहीं आएगा। चेंज कब आता है? राउंड 5 के बाद। ठीक है, राउंड 5 के बाद राउंड 6 तक आते हैं तो लोगों को लगता है कि अब शायद आपको उनको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, ड्रॉप लेना है या फिर कहीं और एडमिशन लेना है, क्योंकि और भी कहीं बैकअप में वो ऑप्शन रखे होते हैं। ठीक है, तो उनको राउंड 5 के बाद मतलब कह लो कि एक अच्छा ड्रॉप आता है, बल्कि आईआईटी में ज़्यादा आता है ड्रॉप, क्योंकि राउंड 5 जो होता है लास्ट डेट होता है आईआईटी में आपका डिसीजन लेने का कि भाई मुझे एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि राउंड 5 के बाद फिर विथड्रॉ नहीं कर पाओगे आप, तो आपको उसमें रिफंड नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ होता है। तो राउंड 2 के बाद जो राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 होने वाला है, आप ये चीज़ आप मान लीजिए कि जो लास्ट ईयर जितना क्लोजिंग गया है, मतलब मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में 25,000 गया। ठीक है, तो अगर 23,000, 24,000, 25,000 के आसपास भी क्लोज होता है तो सीसेप तक जाते जाते वो कहीं ना कहीं वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इस बात का मतलब कह लो कि ट्रस्ट रखो अपने आप पे, क्योंकि इस बार जो है राउंड एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, एक राउंड तो एक्स्ट्रा जोसा में भी हो रहा है और सीसेप में भी एक्स्ट्रा राउंड हो रहा है। ओके, तो कट ऑफ लास्ट ईयर के हिसाब से जो भी गया है आप उसी के आसपास एक्सपेक्ट करो। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो फिर आपको मिलेगा भी नहीं। समझ में आया? आई होप बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट है कि भैया जो राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में कट ऑफ सेम है तो क्या सीट फुल हो गया, मतलब सीसे में भी ड्रॉप नहीं होगा? बताते हैं डिटेल में। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आप काउंसलिंग कर रहे हो, जोसा काउंसलिंग आने वाले टाइम में सीसेप काउंसलिंग करोगे तो इसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। ठीक है, इस सारे चीज़ का पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हो। कॉलेज दोस्त जो कि एक व्हाट्सअप चैटबॉट है, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वहाँ जाकर उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, वहाँ पे सारे आपके प्रोसेस, कॉलेज के कट ऑफ, आपके डॉक्यूमेंट के पीडीएफ सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली। ओके, तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अब बात करता हूं कि जो कट ऑफ सेम है, मतलब कि पहले राउंड में आपने देखा होगा सेम है, दूसरे राउंड में भी सेम है, तीसरे राउंड में भी सेम है। ठीक है, तो उसका कट ऑफ क्या मतलब कॉलेज में सीट फुल हो गया था? बिल्कुल, कॉलेज में जो कैटेगरी में आप देख रहे हो, जो मतलब कि रिजर्व कैटेगरी में या फिर अनरिजर्व में या फिर ओपन में या फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जिसमें भी देख रहे हो, उसमें उस पर्टिकुलर ब्रांच का सीट फुल हो गया, इसलिए वो चेंज नहीं आ रहा। अब चेंज कब आएगा? अब चेंज कब आएगा? जब राउंड 4, 5 में अगर किसी को उससे ऊपर वाला सीट मिलेगा, ठीक है, तो वो वैकेंट होगा, तो आप जो नीचे अप्लाई किए होंगे उनको मिलेगा। ठीक है, या फिर राउंड 6 के बाद जो पीएफ नहीं पे करेगा उनको फिर वो सीट वैकेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे अलॉटमेंट होगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे वैकेंसी क्रिएट होता है ना, वैसे वैसे आपको मिलता है।
समझ में आया। और ये आप एक्सपेक्ट कर लो कि जिनके रैंक मतलब 20,000 25,000 30,000 के अंदर है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है सीट इतना जल्दी से छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 30,000 से नीचे वाले जो रैंक है मतलब 40,000 45,000 50,000, उनमें अच्छा ठीक ठाक ड्रॉप आ सकता है। ओके, तो आप एक्सपेक्ट करिए अराउंड 6 तक कि आपको बेटर मिला, और CSAT तक पार्टिसिपेट करिए, उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।